हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल बासित एंड आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। अपन हमेशा सुने कि बचपन बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा था। लोग हम बचपन को बहुत मिस करते थे कि अपन बचपन में अपन बेफिक्र थे, इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल कोई चीज की फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। स्ट्रेस क्या था मालूम नहीं, एग्जाम स्ट्रेस क्या था मालूम नहीं, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, कुछ टेंशन नहीं थी। बट अब ऐसा दिख रहा है मेरे को, ये चीज जो है सिर्फ 90s किड्स तक की लिमिटेड हो गई। क्योंकि क्या था पहले, पहले ऐसा था जब आप स्ट्रेस होते थे या बोर होते थे तो क्या करते थे, या तो गेम्स खेलते थे या बाहर जाते थे। अगर बच्चा कोई एग्जाम स्ट्रेस से डील कर रहा या कोई और स्ट्रेस से डील कर रहा, या बहुत थक गया पढ़ पढ़ के, या कोई चीज़ से थक गया या लो फील कर रहा, तो माँ बाप क्या करते थे, या तो बाहर लेके जाते थे या उसका फेवरेट खाना बना के बना देते थे। माँ उसकी फेवरेट डिश बनाती थी, उससे बच्चे खुश हो जाते थे। या सबसे ज़्यादा कहीं आउटिंग पे जाते थे, या अगर आप खुद बोर हो रहे हो तो आप दोस्तों के साथ खेलते थे। बट अब टाइम चेंज हो गया। अब क्या है, स्ट्रेस भगाने का जो माँ बाप कोशिश करते थे, आजकल माँ बाप ही बच्चों को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। उनको स्ट्रेस इनबिल्ट करा रहे, इनकलकेट करा रहे बोल सकते हैं, उनके अंदर डाल रहे। कैसा, पहले कैसा था, कुछ भी था माँ बाप खेलते थे, स्टोरी सुनाते थे और वैसा बच्चों का मन बहलाते थे। बट आजकल क्या हो गया, जैसा ही कि आपका बच्चा बोर हो रहा है या आपके बच्चा सता रहा है, बोल रहा है कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है या आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, आजकल माँ बाप सिर्फ सिंपल सी एक चीज करते, वो है अपना मोबाइल उठाते दे देते। अब मोबाइल उठाते देते, ये तो उतना खराब नहीं दिखता लोगों को कि हाँ भाई अब मोबाइल, बच्चे एडवांस हो गए, आजकल दुनिया एडवांस हो गई, तो मोबाइल इज नॉट अ बैड थिंग। बट पहले कैसा था, जैसा मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि पहले जो था स्टार्टिंग ऑफ आई कैन से 2010, जब स्मार्टफोन ज़्यादा फेमस होने लगा था, टैबलेट्स आने लगे थे, तो पहले माँ बाप क्या करते थे कि बच्चों को सिर्फ गेम्स डाल के देते थे या यूट्यूब किड्स डाल के देते थे। बट आजकल ये होगा कि आपके पास, बच्चों के पास फुल्ली 18 प्लस एक्सेस वाला यूट्यूब मिल रहा, 18 प्लस एक्सेस वाला इंस्टाग्राम मिल रहा। तो जो चीज आजकल साइकोलॉजिस्ट बोलते कि अडल्ट्स के वास्ते एक्सेस यूजेज ऑफ सोशल मीडिया अडल्ट्स के वास्ते अगर हार्मफुल है, तो बच्चों के वास्ते तो उससे बड़ा है। इससे क्या होगा, सोशल मीडिया बड़ों के वास्ते तो हार्मफुल है, बट बच्चों के वास्ते हार्मफुल क्यों, और मोबाइल यूज हार्मफुल क्यों? पहले तो स्क्रीन टाइम, आप उनके आंखों की और उनके जो ब्रेन पावर है उसको बहुत वीक करा रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है, अब जब आप आपका पर्सनल अकाउंट लॉग इन करके दे रहे, जो कि है 18 प्लस ऑथराइज, अब यूट्यूब को क्या मालूम आपके फोन मोबाइल किसके पास है। जब आप ये सब चीजें देख रहे तो आपको मालूम नहीं कि आपका बेटा या बच्चा या बच्ची, भांजा भांजी, कोई भी हो, क्या कंटेंट देगा। क्योंकि आजकल रील्स में इमोशन है, डिप्रेशन के बारे में बताया जा रहा, मेनी अडल्ट थिंग्स आर देयर, मेनी अडल्ट इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड, पॉलिटिकल इश्यूज आर एक्सप्रेस्ड, पॉलिटिकल क्लैशेस आर एक्सप्रेस्ड। ये सब चीजें जो है आज बच्चों के वास्ते नहीं बने हुए थे, उनका दिमाग इतना बड़ा चीज प्रोसेस करने से नहीं है। मैनी पेरेंट्स फील प्राउड कि हमारे बच्चे को इसके बारे में मालूम, हमारे बच्चे को ये गाना मालूम, हमारे बच्चे को वो एक्टर्स के बारे में मालूम। बट इट इज नॉट द राइट नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए, आजकल के बच्चे शार्प है, उनका प्रोसेसिंग लेवल ज्यादा है, बहुत शार्प बच्चे आ रहे, बहुत अच्छा स्कोर कर, तो उनको उनके हिसाब का एजुकेशन मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 3 साल के बच्चे को मालूम होगा कि ब्रेकअप क्या है, सिचुएशनशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ये सब 3 साल 4 साल के बच्चे को मालूम होना जरूरी नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो लोगों को सुने आता और उनकी लैंग्वेज में रहने से उनको थोड़ा बहुत समझ में आता, उनको एक टर्म बढ़ जाता और उसकी फीलिंग ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है कि वो लोग अपने इमोशंस डायरेक्टली इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते। तो उससे क्या होता, बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया था, उनके अंदर वो फीलिंग आया थी कि भाई ये इमोशन क्या है, ये हार्ट ब्रेक क्या है, ये ब्रेकअप क्या है, ये डंप करना क्या है, ये पॉलिटिकल इशू क्या है, ये जो एक्सीडेंट्स हो गए, एक्सीडेंट्स क्या है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रैश हो गया, बाइक क्रैश किया, वो सब मालूम हो गया उनको। बट उनका दिमाग उतना केपेबल नहीं कि वो सब चीज़ें प्रोसेस कर सके, और उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम, और उनको मालूम नहीं कि उसको कैसा लेके जाना। अब आपको कोई चीज़ बताए, एक गाना बताए, तो आपको मालूम कि उसका इमोशन कितना कंट्रोल करके लेना, उसके अंदर से क्या लेना क्या नहीं लेना। या कोई एक स्पीच दे रहा है, कोई एक पॉडकास्ट कर रहा है, तो आपको मालूम वो पॉडकास्ट देखना नहीं। बट बच्चों को तो नहीं मालूम, उनको थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिखा वो देखते हैं। तो अब ये सब चीज़ों से क्या होता, उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ता।
और आजकल के बच्चों को 3 साल के बच्चे को मालूम है कि डिप्रेशन बोल के एक वर्ड है, जो हमारे को 25 साल हुए तक तो हमारे को मालूम ही नहीं था कि डिप्रेशन ऐसा कोई वर्ड है। कितने लोगों को तो आज तक नहीं मालूम कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। और तो वो सब चीज़ें क्या होता है, ये कंटेंट, ये टर्म्स उनके दिमाग में जाके हावी हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप यंग एज से, वेरी यंग एज से आप उनको मेंटल हेल्थ की बर्बाद कर रहे हो, मेंटल हेल्थ इशू उनके अंदर डाल रहे हो, जो कि वो नहीं रह सकते थे, विदाउट उसके आराम से रह सकते थे। आप खुद अपने बच्चों को डाल रहे कि उनको आप स्ट्रेस में डाल रहे हो, उनको डिप्रेशन में डाल रहे हो, उनको अनहेल्दी कंपटीशन में डाल रहे हो। सबसे मेन चीज अनहेल्दी कंपटीशन। ये चीज मिस हो जाएंगी, वो चीज देखना है, ये करना है, वो करना है, मेरे को वैसी ही गाड़ी होना, मेरे पास वैसी ही गर्लफ्रेंड होना। अरे भाई, द वर्स्ट पार्ट आई हैव सीन इज लाइक देयर कंटेंट वेयर किड्स आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ देयर ओन मैरिज, छोटे बच्चे आके बना। तो वो सब वीडियोस देख के क्या होता कि वो लोगों के अंदर भी ख्वाहिश होती कि मेरे पास भी है। तो वो ऐसे सब चीजों से क्या होगा कि आप आपके बच्चों का भला नहीं कर रहे, आप उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके मेंटल हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो सिंपल से बोलूंगा कि आप आपके बच्चों का अगर अच्छा चाहते, उनको अगर अच्छा ब्राइट फ्यूचर देना चाहते, तो उनको एजुकेशन कंटेंट दो। अगर जितना दे रहे, शार्प दे रहे, आप नॉलेज देना चाहते दियो, बट एजुकेशन कंटेंट दियो। अगर वो नहीं, अगर आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का देना है, वो दियो, स्पेसिफिक कंटेंट विच इज सूटेबल फॉर देयर एज। ये नहीं कि आप आपका यूट्यूब लॉग इन करके आपका फोन उनके हाथ में दे रहे हो, तो उनके दिमाग के साथ आप क्या क्या नहीं कर रहे आप ही सोच लो। तो मेरे हार्टली रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स कि मोबाइल देना छोड़ो, फ्री एक्सेस वाला मोबाइल देना छोड़ो, उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, उनके जो कंटेंट जो नो कंज्यूम करो वो मॉनिटर करो, जब भी आपके बच्चे अच्छे होंगे। बिकॉज वरना क्या होगा, उन्होंने जब पढ़ने के भी लायक नहीं, जो टाइम पे उनको असल पढ़ना है, उनको कंसंट्रेट करना है, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी जा सकता। 7 में जो मार्क्स लाना है, उनका जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो बोला नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उनका माइंड पहले से ओवर कैप्चर्ड रहेगा कि भाई ये कहा तो मेरे को स्ट्रेस हो गया था, ये कहा तो मेरे को डिप्रेशन है, ये दिस इज माई हार्मफुल, और उसके बारे में क्या क्या सोच के रख लेंगे। तो ये था मेरा वीडियो। तो हार्टली रिक्वेस्ट कि भाई मॉनिटर योर चाइल्ड्स कंटेंट, या मॉनिटर योर चाइल्ड व्हाट इज सीइंग, व्हाट इज डूइंग विथ योर फोन। हो सका तो लॉग, पेरेंटल कंट्रोल लॉग या चाइल्ड कंट्रोल कंटेंट दियो, अगर आप दे रहे भी तो। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करो। दैट्स इट। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी हेल्दी, और अपने आप को हेल्दी रखो, और अपने आप अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों मॉनिटर करो, और उसको एक गुड लेवल पे मेंटेन करो।